क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जो आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं और हो सकता है 50 गुना यानी कि 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। कुछ कॉइन्स में इतना पोटेंशियल भी है और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों को लेके। मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि बहुत ही अनरेगुलेटेड वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिट कॉइन अभी लगभग 15,000 और 16,000 के लगभग हिचको ले खा रहा है और आगे आने वाले टाइम पर ये हो सकता है 15,400 या 15,200 के मार्क पर आए। और उसी तरह से इथेरियम भी दोस्तों आपको 1,050 या 1,100 के लगभग आता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ ही दिनों में, और वहाँ पर आपकी एक्यूमुलेशन ज़रूर बनती है। बात करें अगर आपको बिटकॉइन लेना है तो आपकी एंट्री यहाँ पर भी बनती है, यानी कि 15,500 के लगभग आप एक बिट डाल के रखिए, और अगर जाता है वो 14,000 और 13,000 या 12,000 तो वहाँ पर भी आप अपना जो बिटकॉइन है वहाँ पर भी एक्यूमुलेट कीजिए, डीसीए करते रहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा अमाउंट एक में ही डालना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जो आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए, और उनमें से एक कैटेगरी आती है दोस्तों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, FTX के क्रैश के बाद में जितने भी एक्सचेंज हैं वो सारे के सारे नंगे हो चुके हैं, यानी कि अब उनसे मांगी जा रही है उनकी लिक्विडिटी क्रंच का प्रूफ मांगा जा रहा है, रिज़र्व मांगा जा रहा है। चाहे बात करें बाइनेंस की, तो बाइनेंस ने अपना जो रिज़र्व है वो शो किया है। ऐसे ही बहुत सारे एक्सचेंज हैं, उन्होंने भी अपना शो किया है रिज़र्व। लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि आप ऐसे एक्सचेंज में लगाइए कॉइन, मतलब कि आपका अपना इन्वेस्टमेंट जो कि डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो लोगों ने अपना पैसा फंसा के देख लिया है, विड्रॉल बंद हो जाते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। अब आपका ही पैसा कहीं और लैंड पे लेके वहाँ से अमाउंट उठा के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और फिर वहाँ पर लिक्विडेशन होने के बाद में उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। जो आपको वो क्या दे पाएंगे दोस्तों? कुछ नहीं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बन रहा है, और उसमें से बहुत सारे एक्सचेंज है जो आपको मतलब कि उनके जो नेटिव कॉइन्स है वो एक्यूमुलेट करने चाहिए। बात करें यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली दोस्तों, उसका वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, उसका जो रिज़र्व है यानी कि प्रूफ ऑफ रिज़र्व है वो आपको पता होना चाहिए कि कितने उसके अकाउंट में मतलब वॉलेट में, कोल्ड वॉलेट में बिटकॉइन है या और दूसरे स्टेबल कॉइन्स है, ताकि मार्केट कभी गिरे तो वो अपने आप को बचा सके दोस्तों। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर वो एक्सचेंज किसी भी मार्केट यानी कि किसी भी गवर्नमेंट से रेगुलेटेड हो। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी हालांकि रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन एक्सचेंज रेगुलेटेड हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन बाद में ज़रूर होंगे। तो अगर ऐसे एक्सचेंज मिले आपको तो ज़रूर उनके नेटिव कॉइन्स हैं वो एक्यूमुलेट कीजिएगा। मैं बात करूँ यहाँ पर DYDX की, तो आप देख सकते हैं DYDX किस बेहतरीन तरीके से पंप हुआ था। और बात करूँ यहाँ पर पैनकेक स्वैप की दोस्तों, तो पैनकेक स्वैप भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि वो भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और जैसा ही बुल रन आएगा दोस्तों, तो बुल रन में आते हैं बहुत सारे मीम कॉइन्स, और मीम कॉइन बनते हैं BSC चेन के ऊपर। और BSC चेन में अगर आपको मतलब बाई करना है मीम कॉइन्स, तो आपको BNB बाई करना पड़ता है और उसको स्वैप करना पड़ता है दोस्तों पैनकेक पे। जी हाँ दोस्तों, तो पैनकेक पे आप देख सकते हैं कि बुल रन में कितना प्रेशर होगा। वहाँ पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर। तो पैनकेक स्वैप एक ऐसा कॉइन है जो बियर रन में भी इतना नहीं गिरा है, उसको ज़रूर आप एक्यूमुलेट कीजिए। और इसी तरह से DYDX है, वो एक्सचेंज है, यानी कि वो कॉइन है,
आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। सारे के सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं और इनके कॉइन्स आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये आगामी दिनों में यानी कि आगामी कुछ सालों में, आपको दिनों में नहीं दोस्तों, सालों में, यानी कि यहाँ पर हो सकते हैं आपको महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। मेरा मानना है, मेरा जो पोर्टफोलियो है, मैं अपना पोर्टफोलियो 20 गुना मान रहा हूँ या 10 से 20 गुना मान रहा हूँ। और वो मान रहा हूँ कब तक कि 2024 से 25 के का एक बुल रन आएगा उसमें, तो वहाँ तक मैं होल्ड रखने वाला हूँ अपने सारे कॉइन्स। आप भी लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आइए और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना के जाइए दोस्तों। बिल्कुल पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, पैसा ही पैसा। अगर आपको अभी जैसे कि फ्यूचर्स ट्रेड करना है तो आपको मैं 2 कॉइन्स ऐसे बता सकता हूँ जिसमें आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। पहला है दोस्तों सोल, जी हाँ दोस्तों सोल, और दूसरा है हमारा प्यारा लेयर 1 कॉइन इथेरियम दोस्तों। सोल में आप देख सकते हैं कि एक उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है $15। अगर वो $15 से वापस जाता है तो वहाँ से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर 14.10 या $14 के वापस करीब आता है तो वापस से उसको आप वहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं दोस्तों। ये एक ट्रेंडिंग रेंज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाके लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इथेरियम में भी कर सकते हैं आप। 1050 आता है, 1100 आता है तो आप वहाँ से उसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर जाके 1250 के लगभग उसको वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खेल सकते हैं, छोटा छोटा स्कैल्प कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी है दोस्तों। मैं यहाँ पर छोटी सी एडवाइस दे देता हूँ आपको कि मैंने कहा है कि DYX DX में लगाइए या किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में लगाइए दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रखिए किसी भी कॉइन में पूरा पैसा, पूरा अमाउंट अपना नहीं लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेडिंग की बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब अपना पूरा पैसा किसी भी एक कॉइन में कभी नहीं डालना है, पार्ट्स में डालना, अगर डालना भी है तो। या फिर आप अलग अलग कॉइन्स बाय कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा 5 से 10 कॉइन अलग अलग कॉइन्स बाय कीजिए, 10% लगा के सभी में। एक लमसम अमाउंट किसी भी एक कॉइन में बिल्कुल भी ना डालिए। अभी मैं बात करूँ, मेरे एक नॉन ने लगभग FTX में डाला है, FTT में 1 लाख रुपए डाले थे, और अभी वो मुझे पूछ रहा है, उसने न्यूज़ भी नहीं देखी दोस्तों। ये देखिए कि उसने बंदे ने न्यूज़ भी नहीं देखी और कॉल करके पूछ रहा है कि मेरे FTX है वो लगभग $2,500 रुपये के हो रहे हैं, मैंने 1 लाख रुपये डाला था, तो क्या हो सकता है। तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों कि उसने सारा पैसा यानी कि एक मोटा अमाउंट डाला था FTX एक ही कॉइन में। मान रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट होता तो ज़बरदस्त होता, लेकिन अब जैसे कि वो FTX क्रैश हुआ है तो 1 लाख का $2,500 बन रहा है, तो उसका क्या ही लॉस बुक करें और क्या ही करें। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ट्रेडिंग रूल्स हैं, अगर आपको ट्रेडिंग रूल्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग सीखनी है और मुझे पर्सनल में कनेक्शन बनाना है, बस मस्त गालियाँ देनी है, तो इंस्टाग्राम पेज है हमारा, वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप आज लाइक कीजिएगा 10 कम से कम, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 लाइक तो आप कर ही देंगे। तो चलिए वीडियो आज बाइंड अप करते हैं, आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, क्रिप्टो फॉरएवर।